अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोस क्लास 10th और क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है। इस बीच जिन बच्चों को कल इंग्लिश का पेपर देना है, चाहे क्लास 10th के बच्चे हों चाहे क्लास 12th के बच्चे हों, वो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने 10th का भी गेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कस किया है, 12th का भी गेस्ट पेपर डिस्कस किया है। राइटिंग स्किल्स, ग्रामर मैंने दोनों क्लासेस का आपके साथ डिस्कस किया। हालांकि 12th का ग्रामर मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि 12th का ग्रामर आप खुद भी पढ़ पाओगे, क्योंकि 12th का जो बच्चा है वो खुद भी ग्रामर को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आ जाती है इंग्लिश के आपके पेपर के बारे में। तो जो बच्चे कल पेपर देने वाले हैं, जो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप अगर उन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे, उन चीज़ों पर अच्छी तरह से गौर करके उन चीज़ों को सुनोगे और उन चीज़ों को अपने पेपर में फॉलो करोगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपके पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का पेपर जितना हमें डिफिकल्ट लगता है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता नहीं। अगर हम पेपर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके पेपर को हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो हम लिख के आपको देते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पेपर की। देखो, आपका जो पेपर रहेगा वो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि वो डिफरेंट सेक्शन से आपको पेपर आने वाला है। इस बीच जो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जहाँ से आ जाएंगे वो आपका रहेगा ग्रामर, और साथ में आपका राइटिंग स्किल्स और रीडिंग कंप्रहेंशन। ठीक, ये जो तीन पोर्शंस आपके रहेंगे, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो इन तीन सेक्शंस पे आपकी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपका ग्रामर में कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है, लेकिन रीडिंग कंप्रहेंशन से और राइटिंग स्किल्स से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखो, रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको 12th में 20 मार्क्स के 2 पैसेजेस आ जाएंगे, जो 20 मार्क्स बिल्कुल ईजी हैं। तो आपने घबराना नहीं है, पैसेज जिस पे भी हो लिखी होगी तो आपने उस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें नोट मेकिंग का प्रोसेस आपको करना होगा, उसमें आप लोगों को जो है वो समरी लिखनी होगी, टाइटल आइडेंटिफाई करना होगा। वो बिल्कुल इजी होता है, विद इन 2 मिनट्स आप उन 10 मार्क्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसी तरह से आपको फिर 10 मार्क्स की एक और पैसेज आ जाएगी, जिसके नीचे आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए होंगे। तो आप उन 10 क्वेश्चन को भी अगर अच्छी तरह से देख लोगे तो उन 10 के 10 क्वेश्चन को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी कि उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है, पैसेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और वो 10 मार्क्स आपको बनेंगे। तो कुल मिला के ये 20 मार्क्स आपको बिल्कुल ईजी हैं। सेम यहाँ पे जो 10th वाले हमारे बच्चे हैं उनको भी इसी तरह की 2-3 पैसेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक 15 मार्क्स की आपको पैसेजेस 3 आ जाती हैं। तो आपने भी उन पैसेजेस को ध्यान से समझना है, पैसेजेस को ध्यान से पढ़ना है, और वो 10-15 मार्क्स जितने भी होंगे उनको आपने स्किप नहीं करना। वो बिल्कुल ईजी मार्क्स आपको होंगे। वो आपकी प्रिपरेशन को, वो आपकी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल आसान होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 10th और 12th बच्चों का जो आपका राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है। ठीक, राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन में आपको लेटर राइटिंग होगी, जैसे 12th में रिज्यूम राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, या जो भी राइटिंग आपको है, मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझा दी हैं। 10th पे भी और 12th पे भी मैंने सारे फॉर्मेट्स आपको बता दिए हैं। तो उनमें देखो, उनमें भी आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको कुछ भी ना आ जाए, अगर आपको जैसे लाइक आपको जो है वो कोई लेटर लिखनी है, या आपको कोई नोट्स लिखनी है, या आपको कोई मैसेज लिखनी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं नोट्स राइटिंग की आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पर नोट्स लिखनी है तो आपको नहीं पता है कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, तो आप काम कीजिएगा, आप नोट्स राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, जो भी राइटिंग है आपको करनी है, उनका फॉर्मेट अपने दिमाग में सेव करके ना, नहीं, यानी कि उनके फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। अगर कुछ भी ना आए तो एटलीस्ट फॉर्मेट की तरह लिख के बॉडी में अगर आपको इधर उधर का भी लिखोगे, अगर 4 मार्क्स की आपको नोट्स राइटिंग है तो 3 मार्क्स आपको वहां से दे ही देगा एग्जामिनर। मार्किंग टफ आपकी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक, 10th 12th की मार्किंग टफ नहीं होती है, ना ही किसी क्लास की जेके बोस की मार्किंग टफ अब होती है। तो आपने क्या काम कर लेना, क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करने की कोशिश करना है। इनके क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग का तो कोई झंझाट है नहीं। तो आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर कुछ भी नहीं आया है राइटिंग स्किल्स में, एटलीस्ट फॉर्मेट अगर आपको पता है तो फॉर्मेट बना लो। बीच में बॉडी इधर उधर की भी अगर आप चिपका लोगे, इधर उधर का भी अगर उसमें होगा, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स आपको बॉडी का वो कट करेगा। तो भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3-2.5 मार्क्स तो वो आपको दे ही देगा। तो इस तरह से आपको पेपर को अप्रोच करना। उसके बाद आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन रहेगा, उसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। या 12th में जो वो कम ही मार्क्स आपको, आई थिंक 30 के अराउंड आपको लिटरेचर से आ जाएंगे। 10th में भी कुछ ही मार्क्स आपको लिटरेचर से आ जाएंगे। तो लिटरेचर वाले जो क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी ना आ जाए, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, वैसे आपको, मुझे नहीं लगता
ऐसा किसी बच्चे को लिटरेचर वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि उसमें अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, तो वो आप इजीली कर पाओगे। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये बिल्कुल ईजी होता है। अगर एक क्वेश्चन ना फंसा, दूसरा फंसेगा, वो ना फंसा, तीसरा फंसेगा, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा। और अगर इनकेस लिटरेचर वाले पोर्शन में भी आपको कोई क्वेश्चन फंस ही नहीं रहा है, तो उस बीच आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, ठीक, क्या कह रहा है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी अंग्रेजी में उसको थोड़ा सा लिख के आ जाना, 5 लाइन्स 6 लाइन्स में लिख के आ जाना। अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका रेलेवेंट है, तो 3 मार्क्स आपको बोर्ड वाले दे ही देते हैं, क्योंकि बोर्ड में मार्किंग बिल्कुल भी टफ नहीं होती। कोई इंग्लिश का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं होता। अक्सर बच्चों की इंग्लिश में ए ग्रेड होता है, ठीक, अक्सर आप देख लोगे जिन बच्चों ने पढ़ा होता थोड़ा सा, उनकी ए ग्रेड होती है। तो सेम इंशाल्लाह आपकी भी ए ग्रेड होगी, लेकिन ए ग्रेड लाने के लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं चले जाना। इंग्लिश का पेपर बहुत आसान होता है, बहुत ईजी होता है, लैंग्वेज का पेपर है। इसको आप आसानी से जो है नॉर्मल अप्रोच से भी जो है अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे करके आ जाओगे। बाकी जो आपका राइटिंग स्किल्स है उस पर अच्छी तरह से ध्यान यहाँ पे देना है। पैसेज राइटिंग जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन वाला पोर्शन है उस पर भी अच्छा खासा ध्यान देना है, वहाँ से क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारी तरफ से 10th और 12th वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप देख लेना कल जब आप पेपर दे के आ जाओगे, आप कितने खुश होंगे अपने पेपर पर, क्योंकि इंग्लिश का पेपर उतना टफ यहाँ पे नहीं होता है।